हो गया। आज पूछना था मौर्य साम्राज्य पूरा, मौर्य साम्राज्य बताएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में, ठीक है, 345 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडिकोटस किसने कहा था? जस्टिन। किसने कहा था? जस्टिन से। और सेंडिकोटस का पहचान किसने करवाया था? विलियम जोन्स। किसने पहचान करा था? विलियम जोन्स, ठीक है। आगे बताइएगा, मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन है? विशाख दत्त, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चंद्रगुप्त, ठीक है। चाणक्य कौन सा पुस्तक लिखे थे? अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से था? राजनीतिक से, ठीक है। आगे बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। आगे बताइएगा, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला किस राज्य में है? कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक में। आगे बताइएगा, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, ठीक है। आगे बताइएगा, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या क्या मिला था? काबुल, कंधार, हेरात और मकरात। काबुल, कंधार, हेरात, ठीक है। आगे बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिए थे? गुरु भद्रबाहु। किससे? गुरु भद्रबाहु से, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, मेगास्थनी जो है किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। आगे बताइएगा, किसने पाटलिपुत्र को पालिब्रोता कहकर पुकारा था? मेगास्थनी, ठीक है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनी। मेगास्थनी ने भारतीय साम्राज्य को कितने समाज में बांटा था? 7 समाज में बांटा था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व। और कहाँ हुआ था? श्रवणबेलगोला में, ठीक है। उपवास के समय इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। आगे बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बिंदुसार। कौन हुआ था? बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार ने मगध साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व। कब बैठा था? 228। इसके बाद बताइएगा, अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है? बिंदुसार को, ठीक है। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, बिंदुसार जो है ये किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों में शीर्षसेन। क्या कहा गया है? शीर्षसेन, ठीक है। और वायु पुराण में भद्रसार। वायु पुराण में भद्रसार, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, डाइमेकस किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार, ठीक है। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में आया, ठीक है, बिंदुसार। इसके बाद बताइएगा, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डाइमेकस। कौन था? डाइमेकस था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो नहीं है ये किन दो नदियों के संगम पर है? सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, किसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था? किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासन में, ठीक है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको किसको भेजा था? सुसीम और अशोक। क्या सुसीम यह विद्रोह को दबा पाया था? नहीं। कौन दबाया था? अशोक ने, अशोक ने दबाया था, ठीक है। आगे बताइएगा, तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्य को विजेता? 16 राज्य को विजेता बताया। कितने राज्य का? 16 राज्य को विजेता बताया, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, बिंदुसार के सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, उसका प्रधान कौन होता था? उसका प्रधान कौन होता था? खलटाक। कौन होता था? खलटाक होता था, खलटाक, ठीक है। आगे बताइएगा, बिंदुसार का अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ था?
अशोक हुआ था। कौन हुआ था? अशोक। ठीक है, अशोक ने मगध साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा था? 269। कब? 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा में। आगे बताइएगा, अशोक के माता के क्या नाम था? नहीं, अशोक के माता का नाम शुभदरांगी। क्या था? शुभदरांगी था। ठीक है, दिव्यावधान पुस्तक के अनुसार। आगे बताइएगा, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, इसके बाद बताइए, मास्की गुजारा, नेतुर और उदय गोलन अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, अशोक के किस अभिलेख में मगध का सम्राट बताया गया? बाबरू स्तंभ। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, गुलबर्गा जिला भारत के किस राज्य में है? गुलबर्गा कर्नाटक में। गुलबर्गा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। आगे बताइएगा, पुराणों में अशोक का क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। ठीक है, आगे बताइएगा, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे बताइएगा, कलिंग का राजधानी तोसली। कलिंग का राजधानी कहाँ थे? तोसली था। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? 13 शिलालेख में। किस शिलालेख में? 13 शिलालेख में। ठीक है, आगे बताइएगा, डायनोसियस किसके शासनकाल में था? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, और ये किसका राजू था? बताइए, किसका राजू था? बोलिए। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस का। ठीक है, मिस्र के राजा का था। इसके बाद बताइएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रेरणा किससे लिया था? निग्रोन से। किससे लिया था? प्रेरणा जो लिया था निग्रोन से लिया था। और शिक्षा किससे ले लिया था? उपगुप्त से। किससे लिया था? उपगुप्त से। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, अशोक पहले ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये किस पुस्तक से पता चलता है? अशोक पहले ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ये किस पुस्तक से पता चलता है? बोलिए, किस पुस्तक से पता चलता है? तो राजतरंगिणी। किस पुस्तक से? राजतरंगिणी। ठीक है, और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कलहण है। कौन है? कलहण। ठीक है, या कश्मीर के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? राजतरंगिणी से। ठीक है, और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ये कलहण है। इसके बाद बताइएगा, अशोक के जो भतीजा जो निग्रोन था, ये किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। किस धर्म का मानता था? बौद्ध धर्म का मानता था। ठीक है, आगे बताइएगा, इसके बाद बताइएगा, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा किया था? बोध गया का। किस वर्ष की यात्रा किया था? बोध गया की यात्रा। ठीक है, और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। मतलब कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद बोध गया था और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था। लुम्बिनी की यात्रा किया था। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर के गुफा में 4 गुफाओं का निर्माण किया था, कर, चौपार और यशोदामा बीच से झोपड़ी। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? गया में। कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। गया में स्थित है। इसके बाद बताइएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका, ठीक है, किसको किसको भेजा था? सुमित्रा और महेंद्र। सुमित्रा और महेंद्र अपने पुत्री जो थी संघमित्रा और पुत्र क्या था? महेंद्र था। ठीक है, आगे बताइएगा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने कितना स्तूपों का निर्माण करवाया है? 84,000। कितना? 84,000। ठीक है, मतलब कि बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कितना करवाया? 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। ठीक है, इसके बाद बताइएगा कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था? अशोक। किसने किया था? अशोक। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक। ठीक है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में मिला है? किस लिपीय भाषा में? 4 गो। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। मतलब कि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ठीक है, लिपि का प्रयोग हुआ है। इसके बाद बताइएगा, अशोक के शाहबाजीगढ़ एवं मानसेरा अभिलेख ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद बताया, अशोक के अभिलेखों को कितने भाग में बांटा गया था? कितने भाग में? 3 भाग। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख था। ठीक है, इसके बाद बताइए, अशोक के शिलालेख का खोज किसने किया था? नहीं, टी पैंथलर। किसने किया था? टी पैंथलर। कब किया था? 1750 में। 1750 में। ठीक है, अशोक के शिलालेख की संख्या कितना है? 14 गो। कितना है? 14। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसको मिलती है? जेम्स प्रिसेप। और ये कब सफलता मिला था? 1837 में। 1837 में। ठीक है, आगे बताइएगा, टोपरा अभिलेख को दिल्ली किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है,
अशोक के साम्राज्य में मौर्य प्रांत जो नहीं है ये 5 भागों में बटा था। कितने भाग में? 5 भागों में बटा था। ठीक है। उत्तरापद की राजधानी कहाँ था? तहसीला। उत्तरापद की राजधानी तहसीला। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन। ठीक है। और कलिंग की राजधानी तोसली। दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी। ठीक है। और पूर्व प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। पूर्व प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है। आगे बताइएगा अशोक के रामपुरवा अभिलेख जो है ना ये चंपारण में स्थित है। ठीक है। इसका खोज कब हुआ था? इसका खोज कब, मतलब कि अशोक का ये रामपुरवा अभिलेख चंपारण में स्थित है, इसका खोज कब हुआ था? 1872 में। कब हुआ था? 1872 इसमें। ठीक है। इसका खोज किसने किया था? कार्लायल किया था। किसने किया था? कार्लायल किया था। ठीक है। आगे बताइएगा अशोक के पहला शिलालेख में किसका वर्णन है? नहीं, पशु बलि की निंदा किया गया। ठीक है। आगे बताइएगा भेरी घोष की जगह धम घोष की व्याख्या किस शिलालेख में? चौथा शिलालेख में। ठीक है। आगे बताइएगा आत्मनियंत्रण शिक्षा के बाद किस शिलालेख में? 6वां में। किस में? ठीक है। अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? 7वां है। कौन सा? 7वां है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा अशोक के किस शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है? कितना? 8वां में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। ठीक है। 8वां में। आगे बताइएगा अशोक के किस अभिलेख में सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है? 9वां। ठीक है। 9 शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। आगे बताइएगा अशोक के किस अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है? अशोक के किस अभिलेख को? ठीक है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख। कौन? प्रयाग स्तंभ या कौशाम्बी का अभिलेख। प्रयाग स्तंभ या कौशाम्बी का स्तंभ। ठीक है। इस स्तंभ अभिलेख को, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को इलाहाबाद किसने लाया था? अकबर लाया था। ठीक। अकबर किस वंश के शासक था? मुगल वंश का था। अकबर किस वंश के शासक था? मुगल वंश का था। ठीक है। आगे बताइएगा मेरठ अभिलेख को किस शासक ने दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। आगे बताइएगा अशोक के किस स्तंभ अभिलेख पर मोर का चित्र बना हुआ है? मोर का चित्र बना हुआ है लौरिया नंदनगढ़। ठीक है। इसके बाद बताइएगा अशोक के किस स्तंभ पर हाथी का चित्र बना हुआ है? शक्तिंगा। हाँ। ठीक है। इसके बाद बताइएगा लौरिया अरेराज स्तंभ अभिलेख ये किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बिहार। बिहार को वो किस जिला में स्थित है? चंपारण में। ठीक है। आगे बताइएगा कौशाम्बी के अभिलेख या प्रयाग स्तंभ अभिलेख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रानी के अभिलेख। किस नाम से जाना जाता है? रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा अशोक का मतलब ये सहगौरा अभिलेख किस राज्य में मिला है? सहगौरा। अशोक के ये सहगौरा अभिलेख जो है, ठीक है, मतलब कि अशोक का सहगौरा अभिलेख किस राज्य से मिला है? सहगौरा है। ये उत्तर प्रदेश से। कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है। इसके बाद बताइएगा अशोक ने किस अभिलेख में यह घोषणा किया गया सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। बोलिए। प्रथम पृथक शिलालेख में। ठीक है, शिलालेख में यह घोषणा किया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है। आगे बताइएगा अशोक का सार ए कुन्ना। ठीक है। अशोक के सार ए कुन्ना जो ये अभिलेख है ये किस भाषा में मिला गया? अरमाइक और ग्रीक। मतलब अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है? तो सारे कुन्ना। ठीक है। इसके बाद बताइएगा अशोक के समय मंत्री को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। प्रधानमंत्री। ठीक है। इसके बाद बताइएगा अशोक के समय जो प्रांतों का संख्या 5 थी उसको प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता। ठीक है। इसके बाद बताइएगा प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था उसको क्या कहा जाता था? प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था उसको क्या कहा जाता था? विषय पत्ति। क्या कहा जाता था? विषय पत्ति कहा जाता। ठीक है। इसके बाद बताइएगा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी अशोक के समय? मतलब मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। क्या थे? ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थे। ठीक है। इसके बाद बताइएगा प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो देश थी। ठीक है। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई देश और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। ठीक है। और इसका प्रमुख जौन होता था मुखिया उसको ग्रामिक कहा जाता था। क्या? ग्रामिक होता था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा आगे बताइएगा अशोक के समय बिक्री कर के रूप में 10वां भाग वसूला जाता था और 10वां जो नहीं वसूला जाता था जो नहीं बचाता था उसको क्या होता था? क्या किया जाता था? मृत्यु दंड। क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड उसको दे दिया जाता था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा
अशोक के समय मार्ग अधिकारी कौन था? मार्ग अधिकारी को अशोक के समय मार्ग अधिकारी कौन था? एग्रोनोमोई। कौन था? एग्रोनोमोई जो होता था ये मार्ग अधिकारी होता था। एग्रोनोमोई जो होता था मार्ग अधिकारी होता था। ठीक है, इसके बाद बताइएगा जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग कितना हाथी था? बताइए हाथी के बताइए हाथी कितना था? अश्वारोही जो था ये 50,000 था। ठीक है, और हाथी जो था 9,000। हाथी कितना था? 9,000। ठीक है, और रथ की संख्या कितना था? 8,000। रथ की संख्या कितना था? 8,000 था। ठीक है, 8,000। इसके बाद बताइएगा युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? सुनिए पहले क्वेश्चन, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता? नायक। क्या कहा जाता था? नायक। ठीक है, नायक कहा जाता था। इसके बाद बताइएगा सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? बोलिए, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? सेनापति। कौन होता था? सेनापति होता था, सेनापति। इसके बाद आगे बताइएगा अशोक के समय गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचर, गुड पुरुष। क्या कहा जाता था? गुड पुरुष कहा जाता गुप्तचर को। ठीक है, इसके बाद बताइएगा अशोक के समय गुप्तचर को कितने भाग में बांटा गया था? 2 भाग में। गुप्तचर को कितने भाग में बांटा गया था? ठीक है, एक ही स्थान पर कार्य करने वाले रॉक को गुप्तचर को क्या कहा जाता था? एक ही सांस था। क्या कहा जाता था? सांस था। और घूमकर जो काम करता था? संचार। घूमकर जो ये काम करता था? संचार। ठीक है, इसके बाद बताइए अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? रज्जु। क्या कहा जाता था? रज्जु। मतलब कि अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता? रज्जु कहा जाता था। ठीक, रज्जु। इसके बाद बताइएगा मौर्य साम्राज्य में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सित्ता भूमि। क्या कहा जाता था? सित्ता भूमि। ठीक है, सित्ता भूमि। इसके बाद बताइएगा बिना वर्षा की अच्छी खेती वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पहले सुनिए, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अदेव मातृ। क्या कहा जाता था? अदेव मातृ कहा जाता था, अदेव मातृ। ठीक है, इसके बाद बताइएगा स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहलाते थे? रूपा जीवा। क्या कहलाते थे? रूपा जीवा, रूपा जीवा। ठीक है, इसके बाद बताइएगा नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के किस राजा से सहायता? राजा प्रवर्तक। कश्मीर के राजा कौन थे? प्रवर्तक से सहायता लिए थे। ठीक है, इसके बाद बताइएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, मौर्य वंश में एक राजा थे संप्रति जो थे। ठीक है, संप्रति किस धर्म के अनुयायी थे? संप्रति जैन धर्म के। किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इसके बाद बताइएगा मौर्य साम्राज्य कितने वर्ष तक चला था? 137 वर्ष तक। कितने वर्ष तक चला था? 137 वर्ष तक चला था, 137 वर्ष। ठीक है, इसके बाद बताइएगा अशोकाराम विहार ये कहाँ स्थित है? अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? बोलिए, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में, वहीं पटना में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा अशोक के समय बताइएगा आय संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था? आय जो संग्रह होता था उसको क्या कहा जाता था? बोलिए, समाहर्ता। क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहा जाता। ठीक है, समाहर्ता कहा जाता था। इसके बाद बताइएगा जो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था उसको क्या जाता? राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। राजकीय जो ये कोषाध्यक्ष होता है उसको क्या कहता है? सन्निधाता। सन्निधाता। ठीक है, सन्निधाता। इसके बाद बताइएगा मौर्य साम्राज्य में धर्म एवं दान विभाग का प्रधान कौन था? पुरोहित। कौन होता था? पुरोहित। ठीक है, पुरोहित होता है। इसके बाद बताइएगा मौर्य साम्राज्य में सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता है? सेनापति। ठीक है, मतलब कि मौर्य साम्राज्य में सैन्य विभाग का प्रधान जो नहीं होता था सेनापति होता था, सेनापति। ठीक है, इसके बाद बताइएगा नगर के अधिकारी को क्या कहा जाता था? पौर। क्या कहा जाता था? पौर कहा जाता। नगर के अधिकारी को पौर कहा जाता। ठीक है, इसके बाद बताइएगा सेना का सामान एकत्र करने वाले क्या कहलाता था? सेना का मतलब सामान एकत्र करने वाले को क्या कहा जाता था? दंडपाल। क्या कहा जाता था? दंडपाल कहा जाता था, दंडपाल कहा जाता था। ठीक है, 8 इसमें पूछने के साथ है, 7 है, 7। आगे बताइएगा किस शैली में प्रसिद्ध? ठीक है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? किस शैली में बना हो? नागर शैली में। ठीक है, दक्षिण भारत के जितना मंदिर बने हैं वो किस शैली में? द्रविड़ शैली में। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में। ठीक है, और उत्तर भारत के मंदिर, ठीक है, और मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली में। ठीक है, आगे बताइएगा एहोल अभिलेख किस शासक का है?
पुलकेशिन द्वितीय है। एहोल अभिलेख किस शासक का है? ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है, एहोल अभिलेख की रचना किसने किया था? रवि कृति। किसने किया है? रवि कृति। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, ऑप्शन इसमें देंगे, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, स्मॉग है, स्मॉग है। ठीक है, आगे बताइएगा, बंधुआ मजदूरी। ठीक है, बंधुआ मजदूरी संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में। ठीक है, मतलब कि बंधुआ मजदूरी किस अनुच्छेद में? 23 में। ठीक है, आगे बताइएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? कहाँ से कहाँ तक शोषण के विरुद्ध अधिकार? अनुच्छेद 23 ले 24, 23 ले 24। ठीक है, 23 ले 24। ठीक है, आगे बताइएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का बोले किस अनुच्छेद में है? कहाँ से कहाँ तक धार्मिक स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता 25 ले 28, 25 ले कितना? 28। ठीक है, केवल स्वतंत्रता पूछेगा तो 19 ले 22 है, 19 ले 22 है। ठीक है, 19 ले 22। इसके बाद बताइएगा, विद्युत धारिता का ईसाई मात्रक क्या है? फाराड है। विद्युत धारिता का ईसाई मात्रक फाराड है। ठीक है, आगे बताइएगा, यूरेनियम के रेडियो धर्मी के विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा। ठीक है, अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा है। आगे बताइएगा, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? 1973 में। ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? 1973 में। ठीक है, 1973 में। ठीक है, आगे बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? 1983। ठीक है, और जल नीति कब आया था? 87 है। जल नीति में संशोधन कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ। ठीक है, आगे बताइएगा, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, वांडीवास का युद्ध कब हुआ है? नहीं, वांडीवास का युद्ध 1760 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 और वांडीवास का युद्ध 1760 में। इसके बाद बताइएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, 1919 में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, पांडिचेरी के संधि किसके किसके बीच हुआ था? पांडिचेरी के संधि किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ठीक है, और पांडिचेरी के जो ये संधि हुआ था, ये पांडिचेरी के संधि, ठीक है, ये कब हुआ था? 1754 में हुआ था। 1754 में पांडिचेरी के संधि 1754 में। ठीक है, और ट्राइसम योजना का संबंध किससे है? ट्राइसम योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन दे रहे हैं, शहरी विकास, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, इनमें से कोई नहीं है। ग्रामीण विकास। ठीक है, आगे बताइएगा, ट्राइसम योजना का प्रारंभ कब किया गया था? ट्राइसम योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1979। कब किया गया था? 1979 में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? बोलिए। हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, जो ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ है? 3 हुआ था। कब कब हुआ था? 30, 31, 32। 30, 31, 32। ठीक है, अब सुनिएगा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? सुनिएगा, शिक्षा, परिवार नियोजन, वन और ये पंचायती राज। पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वन किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची। ठीक है, वन समवर्ती सूची। इसके बाद बताएगा, मूल संविधान में वन ये किस सूची के अंतर्गत आता था? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत आता था? राज्य सूची के अंतर्गत आता था। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, जल में वायु के बुलबुला किस भांति की तरफ व्यवहार करता है? अवतल लेंस के भांति की तरफ। ठीक है, आगे बताइएगा, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु एवं कान्हू। कौन थे? सिंधु और कान्हू। ठीक है, मतलब कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु और कान्हू थे। ठीक है, और ये संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में। कब हुआ था? 1855-56 में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्धो भगत थे। कौन थे? बुद्धो भगत। आगे बताइएगा, बेदरा के युद्ध कब हुआ था? बेदरा के युद्ध कब हुआ था? 1759 में। कब हुआ था? 1759 में। ठीक है, किस युद्ध के तहत भारत में डचों का पतन हो गया था?
बेदरा के युद्ध, ठीक है। किस युद्ध के तहत? बेदरा के युद्ध। और बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में, ठीक है। आगे बताइएगा किस युद्ध के तहत भारत में फ्रांसीसियों का पतन शुरू हो गया था? वांडीवास। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, 1760 में, ठीक है। आगे बताइएगा अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान किया गया? तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान, तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान, ठीक है। इसके बाद बताइएगा विनय पिटक और यशुत पिटक की रचना, ठीक है, किस बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था? पहला बौद्ध संगीति, ठीक है। आगे बताइएगा खुदक निकाय जो ये पुस्तक है, खुदक निकाय जो ये पुस्तक है, ये किस पुस्तक का भाग है? सूत पिटक का। किसका भाग है? सूत पिटक का भाग है, ठीक है, सूत पिटक का। आगे बताइएगा क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928। और साइमन कमीशन जब ये भारत आया था सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा था? बम्बई में। कहाँ पहुँचा था? बम्बई। 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुँचा, ठीक है। इसके बाद बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946, ठीक है। इसके बाद बताइएगा 1946। इसके बाद बताइएगा विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? कांगो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? कांगो नदी, ठीक है। इसके बाद बताइएगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? मकर रेखा को माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? मतलब मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी, ठीक है। और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी है, माही नदी है, ठीक है, माही नदी। इसके बाद बताइए चश्मा के जो चश्मा होता है लेंस, ये किस कांच से बनाया जाता है? क्रूक्स कांच का। किस कांच का बनाया जाता है? क्रूक्स कांच का, ठीक है, क्रूक्स कांच का। आगे बताइएगा चंदेल वंशों की राजधानी कहाँ थी? चंदेल वंशों, खजुराहो। कहाँ था? खजुराहो, ठीक है। इसके बाद बताइएगा प्रतिहार वंशों की राजधानी कहाँ था? प्रतिहार, कनौज। प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ था? कनौज था, करनौज था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा मोढेरा का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? मोढेरा का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। मतलब कि मोढेरा का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा अकबर द्वारा जजिया कर के समाप्ति कब किया गया था? 1564 में। कब किया गया था? 1564 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 63 में। कब? 63 में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा अकबर ने दीन इलाही धर्म का स्थापना कब किया था? 1582 में, ठीक है। और इलाही संवत की शुरुआत कब किया था? 83 में, ठीक है। आगे बताइएगा अकबर ने मजहरनामा की घोषणा कब किया था? मजहरनामा की घोषणा कब किया था? 1579 में। कब किया था? 1579 में, 1579 में, ठीक है, 1579 में। इसके बाद बताइए मनसबदारी व्यवस्था में दोआस्पा और सिंहासपा का प्रचलन मुगल वंश के किस शासक ने किया था? जहांगीर। किसने किया था? जहांगीर, ठीक है। आगे बताइएगा चौसा के युद्ध किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच, ठीक है। और चौसा के युद्ध जो ये लड़ा गया था किस नदी के तट पर? करमनाशाक नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? करमनाशाक नदी के तट पर, ठीक है। इसके बाद बताइएगा ये चौसा का युद्ध ये कब हुआ था? 1539 में। कब हुआ था? 1539 में, ठीक है। और बिलग्राम या कनौज के युद्ध कब हुआ था? 1540 में, ठीक है। सुनिए चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम और कनौज के युद्ध 40 में हुआ था, ठीक है। और दोनों युद्ध किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, हुमायूं के बीच हुआ, ठीक है। इसके बाद बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना के काल में, ठीक है नो, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पंचवर्षीय योजना हम पूछ रहे हैं बाबू, चौथा पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना? चौथा, ठीक है। और चौथा पंचवर्षीय योजना जो था ये कब से कब तक था? चौथा पंचवर्षीय 69 से 74, 69 से 74, ठीक है, 69 से 74। तो इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब की थी? तो 1969 में। कब की थी? 1969 में, ठीक है। इसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। तो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण पूछा गया था 1969 और 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था, 1980 में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? कौन वस्तु बोला जाता है? मतलब कि जिन वस्तु का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कौन सा वस्तु बोला? पूरक वस्तु। क्या बोला जाता है? पूरक वस्तु, ठीक है, पूरक वस्तु। आगे बताइएगा भारतीय मानक समय रेखा किसको कहते हैं?
भारतीय मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। आगे बताइएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है? छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इसके बाद बताइए कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये दोनों रेखा, ठीक है, किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, सुनिए, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्य होकर गुजरती है? 8 राज्य से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्य होकर गुजरती है, 5 राज्य होकर गुजरती है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा सिपकिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सिपकिल्ला दर्रा, ठीक है। इसके बाद बताइएगा बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बताइएगा मान्ना नीति दर्रा, मान्ना नीति उत्तराखंड में, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा नाथुला जलेपला दर्रा सिक्किम में, नाथुला और जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ठीक है, सिक्किम में स्थित है। इसके बाद बताइए केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधी संविधान के किस भाग में है? भाग 11 में, ठीक है। पहले सुनिए क्वेश्चन, केंद्र और राज्य संबंधी विधायी, ठीक है, संविधान के किस भाग में है? भाग 11 में, भाग 11 में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा संविधान के 5वां भाग में, 5 भाग में किसका चर्चा है? संघ के चर्चा है। किस भाग का? संघ, ठीक। इसके बाद बताइएगा संविधान के 6ठा भाग में किसका चर्चा है? राज्य के चर्चा है, ठीक है, राज्य के चर्चा है। इसके बाद बताइएगा संविधान के किस अनुसूची में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है? राज्य सूची, समवर्ती सूची और ये संघ सूची, 7वीं में, ठीक है, किस? 7वीं में। आगे बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत पिछड़े वर्ग को संबंधी आयोग का प्रावधान है? पिछड़े संबंधी आयोग का प्रावधान है किस संविधान संशोधन के तहत? 102, ठीक है, 102। आगे बताइएगा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? सुनिए क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? बोलिए वो नहीं, के दत्ता। कौन है? के दत्ता है, के दत्ता, ठीक है। इसके बाद बताइएगा अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये कब मिला था? 1998 में। कब मिला था? 1998 में, ठीक है, 1998 में। इसके बाद बताइएगा अब यहाँ से, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडकोटस किसने किया था? जस्टिन है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा मुद्रा राजस्व पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखदत्त, ठीक है। इसके बाद बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य का अन्य नाम बताइए क्या था? ठीक है, चाणक्य कौन सा पुस्तक लिखा था? अर्थशास्त्र। किस विषय से संबंधित है? ठीक है। इसके बाद बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच कौन सा युद्ध, कब युद्ध हुआ था? 300। इस युद्ध का वर्णन किसने किया था? एपियानस। किसने किया था? एपियानस, ठीक है। इसके बाद बताइएगा मेगास्थनीज किसका राज्य था? सेल्यूकस निकेटर। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। इसके बाद बताइएगा इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया है? मेगास्थनी ने भारतीय साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था? 7 भाग। इसके बाद बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा किससे लिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य भाद्रवाह से, ठीक है। इसके बाद बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। अमित्र घात के नाम से क्या कहा? बिंदुसार को, ठीक है। इसके बाद बताइएगा बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया? भाद्रसा। जैन ग्रंथ में तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्य के भेजा? 16। इसके बाद बताइएगा बिंदुसार का अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ था? अशोक। अशोक ने मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में, ठीक है, 269। अशोक के राज्याभिषेक के समय कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती के। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन, ठीक है। इसके बाद बताइएगा अशोक के मास्की और गुर्जर अभिलेख में नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। अशोक के किस अभिलेख में मगध का सम्राट बताया गया? बाबरू, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, 261। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, ठीक। इसके बाद बताइएगा अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था? उपगुप्त से। किससे लिया था? उपगुप्त से, ठीक है। इसके बाद बताइएगा अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां। सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख कौन सा है? रूमीदेय, ठीक है। इसके बाद बताइएगा अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितना था? प्रांतों को क्या कहा जाता है? चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता था? चक्र, ठीक है। आगे बताइएगा भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था? यह शिलालेख कितने भाषा है, कितना लिपि में था? 4 गो, ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मी, ठीक है। इसके बाद बताइएगा अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया है? पहला में, ठीक है, पहला। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा है? 6वां। कौन? 6वां, ठीक है।
तीर्थ यात्रा का उल्लेख 8वां, बिहारी घोष की जगह दाम घोष 4, ठीक है। ठीक है, आगे बताइएगा मौर्य साम्राज्य कितने वंशों तक चला था? 137 वर्ष, 137 वर्ष, ठीक है, 137 वर्ष, ठीक है। अजातशत्रु मगध पर कितने वर्ष शासन किया था? 32 वर्ष। बिंबिसार 52, ठीक है।